तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने ये वाला प्रश्न किया था। अब इस वीडियो में अपन ये जो है प्रश्न 11वां मैं हल कर रहा हूँ, उसके बाद 12वां करूँगा, फिर 13वां करूँगा। देखते हैं। तो 11वां प्रश्न ये है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमको ये समझ में आना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अभाज्य संख्या लिखी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे भी होती हैं। तो अब हमको 140 के हमको अभाज्य गुण करना है। तो हमको मालूम, हम इस तरह से आपको हम ये करते हैं, भाग देके दो अभाज्य संख्या है, 2 का भाग 140 में 70 बार जाएगा, फिर 70 में 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 70 में 35 बार जाएगा। अब 35 में यहाँ 5 है तो 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग 35 में 7 बार जाएगा, फिर इसमें 7 में 7 का भाग जाएगा। तो ये हमको कब तक करना है, जब तक यहाँ पे नीचे 1 नहीं आ जाए। अब ये जो है गुणनखंड हो गए हैं 140 के। अब इसको हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर 2 गुणा 2 5 गुणा 7। अब देख लो ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, भिन्न संख्या है। और क्या लिखा है, गुणनफल के रूप में लिखो। तो इसको हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया। इसको हम 2 पे घात 2, मतलब ये 2 बार ना, 2 पे घात 2 गुणा 5 गुणा 7 ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, 12वां प्रश्न है, 156 के अभाज्य गुणनखंड के मतलब करना है और गुणनफल के रूप में लिखना है। मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा। तो 156 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 156 सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग 156 में 78 बार जाएगा। फिर यहाँ पे 78 में 2 का भाग 39 बार जाएगा, और यहाँ पे 39 में 13 × 39 होते हैं, 39 में 3 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार जाएगा। ये इस तरह से। अब ये अपने को 156 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं, 2, 2, 3, 13। इसको अपन इस प्रकार से गुणा के रूप में लिख लेंगे। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको लेकर 2 का वर्ग गुणा 3 गुणा 13। तो इस तरह से 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो बहुत आसान है बच्चों। अगला प्रश्न है 13वां। ये अपन प्रश्न बैंक के प्रश्न हल कर रहे हैं, इसी को अपने को हल करना है पूरा। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। HCF क्या होता है, महत्तम समावर्तक। LCM क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। तो अब 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3 होते हैं। 20 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। पहले ये तसल्ली कर लो कि यहाँ पे अपने को अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए। तो देखो ये 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। अब हमको HCF निकालना है। तो इसको अपन घातांक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 कितने बार, 1 बार। 3 कितने बार, 1 बार। इसमें 2 कितने बार है, 2 बार। 1 2 बार, तो इसको 2 पे घात 2 लिख दिया। 5 1 बार, ये लिख दिया। अब HCF, इनका HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, इसमें जो कॉमन संख्या उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ का इसमें 2 हैं, और इस उभयनिष्ठ में भी जो छोटी घातांक वाली संख्या है वो हमको लेना है। तो छोटी घातांक कितनी, 2 पे घात 1, तो 2 पे घात 1 मतलब ये 2 हो गया। तो HCF कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम LCM की बात करते हैं। LCM सबसे पहले देखो, ये जो संख्या है इसमें अपने को बड़ी घातांक लेनी है। तो 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, तो 2 पे घात 2 क्या है, बड़ी घातांक है, गुणा 3 पे घात 1 गुणा 5 पे घात 1। इसको अपन गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, 4 ना, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर हो गया। HCF कितना हो गया, 2, LCM कितना हो गया, 60। अब मैं अगला प्रश्न कर रहा हूं। ये अगला प्रश्न है, प्रश्न 14। 6, 72, 120 का HCF और LCM हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमको मालूम है 2 और 3। 72 के नहीं मालूम, तो 72 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 72 में 2 का भाग जाएगा 36 बार। ठीक है। 2 का भाग 18 में 9 बार जाएगा, फिर 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 2 का भाग 120 में 60 बार जाएगा, 2 का भाग 60 में 30 बार जाएगा, 2 का भाग 30 में 15 बार जाएगा, और 15 में 3 और 5 का भाग जाएगा। तो पहले हमने दिया 3 का भाग 15 में 5 बार, फिर 5 का भाग 5 में 1 बार दिया। तो ये सब अभाज्य संख्या है देखो।
तो इसको अपन गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो 72 को लिखा 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 यहाँ पे 3 बार है, गुणा 3 कितने बार, 2 बार, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर 120 के गुणनखंड 2 कितने बार, 3 बार, तो 2 पे घात 3 लिखा, गुणा 3 कितने बार है, 1 बार, 5 कितना, 1 बार, ये लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे इनका HCF निकालना है। तो HCF बच्चों क्या होता है, पहले आप ये देखो इसमें से कौन सी संख्या तीनों में कॉमन है, तो ये 2 जो है तीनों में कॉमन है। अब इसके में सबसे छोटी घातें कितनी है, ये 2 पे घात 1, तो इसमें 2 पे घात 1 जो है कॉमन आएगा, तो ये हुआ हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे 3 भी तो कॉमन आ रहा है, तो इस 3 में से छोटी घातें कितनी है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 इसमें तो है, इन दोनों में 5 नहीं है, तो बस इतना ही आएगा, तो 2 तिया 6, ये आ जाएगा। HCF कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम बात करते हैं LCM की। तो LCM के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो आप देख रहे हो, जो ये 2 तीनों में सम्मिलित है, तो इसमें बड़ी घातांक, तो बड़ी घातांक क्या है, 2 पे घात 3 गुणा, फिर 3 तीनों में सम्मिलित है, तो 3 की बड़ी घातांक कितनी है, 3 का वर्ग, तो इसको लिखेंगे 3 का वर्ग गुणा। अब क्या बचे, 5 बचे, तो 5 को लिख दो। इसका गुणा करेंगे 2 का, ये करेंगे 2 पे घात 3 8, 3 का वर्ग 9 और ये 5, तो 8 में 72, 72 पंजे तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 720 आएगा। तो इस तरह से हमारा HCF कितना हो गया, 6 हो गया, LCM कितना हो गया, 720। अब बच्चों में अगला प्रश्न करने जा रहा हूं। तो देखो 12, 15, 21 का HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बिल्कुल ठीक। अब जिसका हमको मालूम है उसके तो हम वैसे निकाल लेंगे। तो 12 को अपन क्या ले सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। और इसी को 15 को अपन क्या ले सकते हैं, 15 को अपन क्या ले सकते हैं, 3 गुणा 5। और 21 को अपन क्या ले सकते हैं, 21 को अपन 3 गुणा 7 ऐसा अपन ले सकते हैं। बस, तो ये देखो अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल है। अब इसको अपन एक बात और, इसको अपन क्या लिखते हैं, 2 2 बार है, तो 2 का वर्ग और गुणा 3, इसको अपन लिखेंगे 3 गुणा 5, इसको लिखेंगे 3 गुणा 7। तो यहां से जो अपना HCF आएगा कितना आएगा, इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में सम्मिलित हो, तो 3 तीनों में सम्मिलित हो। यहाँ पे 3 की घातांक 1, तो बस छोटी घातांक कितनी है, 3 पे 1 ही है, वो तो सब में है 1, तो ये हमारा HCF हो गया। अब हमको LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले जो ये 3 तीनों में सम्मिलित है, तो 3 पे घात 1 लिखो, फिर 2, तो 2, ये 2 की छोटी घातांक कितनी, 2 एक ही बार है, 2 की छोटी घातांक 2 ही होगी, गुणा 5 पे घात 1 और 7 पे घात 1, 5 पे घात 1 और 7 पे घात 1। अब इनका गुणा कर दो, तो 2 का होगा 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 6 सत्ते 42, 420, ये अपना LCM आएगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया, HCF की LCM 420। अब मैं यही आपको बता दूं HCF LCM का मतलब क्या है। देखो ये 3 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में जाएगा, और 420 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। 420 से बड़ी बहुत सारी संख्या है जिनमें 12, 15, 21 का भाग जाएगा, और 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में जाएगा। चलो अब मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। अब देखो बच्चों ये 16वां प्रश्न है। प्रश्न बैंक में दिया है HCF दिया है, दो संख्याएं दी 306 और 657, इन दोनों का HCF दिया है 9। अब हमको इन दोनों का LCM हमको निकालना है। तो अब हम ये A है, इसको हम A बोलते हैं, इसको हम B बोलते हैं। तो AB HCF LCM में क्या संबंध होता है, A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF। तो A का मतलब 306, B का मतलब 657 बराबर LCM निकालना है। HCF कितना है, 9 दिया है, देखो ये 9 दिया है।
तो अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 9 हटेंगे तो बटे में आ जाएंगे। फिर हमने 9 से इसको काट दिया, 34 कट जाएगा। 34 का गुणा 657 में मैंने बताया है कैसे करना है। तो ये 22,338 का एलसीएम आएगा। बस बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।